महाराज जी का इंतजार जाकर करते हैं, सिर्फ भक्ति का ज्ञान देते हैं। अब साक्षात वाकई भी आ रही है। परेशानियां पहले भी आती थी, अच्छा समय भी आता था, बुरा समय भी, पर वो शायद अपने को उस हिसाब से हम लोग हैंडल नहीं कर पाते थे। पर आज वो है कि हर चीज को शांत भाव से निकल जाते हैं। एक बार भी उस रील को, अगर महाराज जी का या किसी भी सत्संग का एक रील को आप रुक के देख लें तो जायज वो उससे रिलेटेड आने लगती है, तो वो अपने आप को भाव बनता जाता है अंदर। वो जी कैसे जो भी चीज देखो परिवर्तन है, अच्छा लगता है। भजन के साथ, पढ़ाई के साथ दारू भी पी सकता ही ना, तो भजन क्यों नहीं कर सकते? नशा नहीं करना, मांसंडा नहीं खाना और पराई स्त्री पर गंदी निगाहें मत डालना। तो वही घूमना, निंदा चुगलियों में पड़ना, और क्या काम था। जैसे कहते ना कि अंधकार में प्रकाश, प्रकाश आता है उनके, जब वो सामने से निकलते हैं तो एक प्रकाश निकलता है। वो कौन देखना चाहता है, वो कौन देख पाता है? जो भाव से आता है। देते कोई भी चीज का समाधान ले ले उनसे, हर चीज का समाधान बढ़िया से देते। बिल्कुल भगवान की तरह अपनी बात सुनाते हैं, अच्छी वाणी सुनाते हैं हमको। वीडियो हम देखते हैं तो हमारे मन में ऐसी लगती है, हाँ हमारे स्वामी एक भगवान जी बैठे। मतलब मार्ग बहुत ही सरल बताते हैं कि कोई भी मतलब वो नहीं है, कैसे कहें, मतलब कोई रूल नहीं है उसका। आप कभी भी कहीं भी कुछ भी आप राधा नाम का जाप कर सकते हैं। सास हैं, ससुर हैं, तो सास हमारी अभी पिछले हफ्ते गई हैं यहाँ से होके, तब से वो सुबह 4 बजे से बैठ जाती हैं माला लेके। राधे राधे दोस्तों, अभी आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर पूज्य गुरुदेव भगवान के आने से पहले किस तरह से माताएं लोग जो है यहाँ पे रंगोली बना रही हैं महाराज जी के स्वागत में। और तरह तरह की इस तरह से पूरे परिक्रमा मार्ग पर यहाँ पे लोग रंगोली बनाते हैं, और काफ़ी दूर से, हजारों किलोमीटर दूर से आके लोग और पूज्य महाराज जी के स्वागत में रंगोली पहले से ही बनाकर तैयार करते हैं, ताकि महाराज जी के आने से पहले जो है यहाँ पे रंगोली बन जाए। और बहुत सारे लोग हैं और एक एक करके हम यहाँ पे बात करते हैं कि किस तरह से लोग यहाँ पे रंगोली बनाते हैं। राधे राधे। राधे राधे जी, क्या नाम है आपका? अजीत कुमार द्विवेदी जी। कहाँ से आए हैं सर आप? कानपुर। जी, क्या करते हैं आप? व्यापार है जी। और महाराज जी का सत्संग आप कितने समय से सुन रहे हैं? महाराज जी का सत्संग हम सुन रहे हैं 1 साल से। 1 साल से। महाराज जी का सत्संग सुनने से आपके जीवन में क्या परिवर्तन आया? बहुत परिवर्तन आया है, हर महीने आते हैं। हर महीने जी। और खास करके आप देख सकते हैं रात के 1 बज रहे हैं और पूरा परिक्रमा मार्ग जो है यहाँ पे जो भक्त हैं उनसे भरा होता है। तो ऐसा क्या एक लोगों में परिवर्तन आया, कितनी रात में लोग यहाँ पे जो है जाकर महाराज जी का इंतजार करते हैं? महाराज जी का इंतजार जाकर करते हैं, सिर्फ भक्ति का ज्ञान देते हैं। अब उसमें राधा रानी का पाठ पढ़ाते हैं कि राधा रानी को कहिए, राधा रानी के। तो लोगों में क्या परिवर्तन देखते हैं? क्योंकि पहले जो था, ये अभी 1-2 साल पहले अगर आप देखेंगे तो इतना जो सनातन धर्म को लेके लोगों में इतना क्रेज नहीं था। हाँ, अब जो है वो बहुत ज्यादा क्रेज है। ऐसा क्या हुआ? अब ये क्या है, भक्ति में आदमी घूम गया। अब क्या है, भक्ति में आदमी की रुचि लगी, चला आया, भगवान को मानने लगा। भगवान को मानने भाई भगवान को मानने लगा। महाराज जी से कभी आप मिले हैं? 3 बार। 3 बार अंदर एकांतिक में? एकांतिक में 3 बार भी दर्शन हो गए जी। बिल्कुल। आप महाराज जी के चेहरे का वो तेज देख के कितनी खुशी मिलती है? महाराज जी का चेहरे का उत्तेज तो ये मान के चलो कि ईश्वर का है। हमको तो ईश्वर ही रूप दिखाई पड़ते हैं, ईश्वर रूप दिखाई पड़ते हैं। महाराज जी के शरीर है, आत्मा तो भगवान की श्री जी है। श्री जी हैं। चेहरे में तो तेज है, ये तेज है, मतलब कोई टिक ही नहीं पाएगा उनके आगे। महाराज जी, अब महाराज जी राधे राधे में है। नहीं, बात कर राधे राधे जी। आपका क्या नाम है? अविनाश तिवारी जी। आप कहाँ से आए हैं? कानपुर चौबेपुर। जी। महाराज जी का दर्शन आपको कितनी बार हुआ? 3 बार। 3 बार। कैसा लगता है महाराज जी का दर्शन करके? 1 नंबर सुंदर, बहुत सुंदर। साक्षात वाकई भी आ रही है। ऐसा महाराज जी का जो सत्संग है, सत्संग बहुत सुनते होंगे आप, लेकिन महाराज जी का सत्संग में कैसा एक अद्भुत लगता है? अंदर आत्मा को शांति बहुत मिलती है, बहुत शांति मिलती है उनके मिलने से। करीब अभी हमें ज्यादा समय नहीं हुआ, परिवार में तो सब जुड़े हुए थे, हम करीब 2-3 महीने से अभी सुन रहे हैं।
कैसा लगता है महाराज जी? बहुत कैसा? अच्छा। बस ये था कि बस कैसे पहुंच के दर्शन, अब आज खैर वो दिन आ गया कि आज दर्शन मिल जाएगा। पहली बार आई जी हैं आप? पहली बार। मतलब वैसे मथुरा तो आना हुआ है कई साल पहले, पर महाराज जी का दर्शन आज पहली बार होगा जी। कितनी उत्सुक हैं आप? बता ही नहीं सकते मतलब उसका कोई ऐसा है ही नहीं कि उस भाव को हम शायद व्यक्त कर पाएंगे शब्दों में, बस वो फील ही कर सकते हैं कि इतना आपके जीवन में पहले में और अब में क्या परिवर्तन? बहुत फर्क। मेन तो ये है कि इतनी भागती दौड़ती लाइफ है, जैसे बिजनेस वुमेन हूँ मैं, पर इतना रिलैक्स, इतना शांत कि अब कोई भी टेंशन आती है, कुछ भी आती है, तो शायद इतना दिमाग शांत हो चुका है कि अब वो आराम से कैसे ऐसे निकल जाते हैं, उस चीज़ से पता ही नहीं चलता है जी। हाँ, गुरुदेव भगवान के कुछ सत्संग का प्रभाव ही ऐसा है। हाँ बस वही तो कह रहे हैं कि परेशानियां पहले भी आती थी, अच्छा समय भी आता था, बुरा समय भी, पर वो शायद अपने को उस हिसाब से हम लोग हैंडल नहीं कर पाते थे। पर आज वो है कि हर चीज़ को शांत भाव से निकल जाते हैं, हर परेशानी से। अच्छा है तो भी ठीक है, और अगर खराब समय भी आया है तो भी वो तकलीफ नहीं रहेगी, वो शायद, हाँ वो तकलीफ नहीं रह गई है अब। पहले लोग कहते हैं कि मेरे पास इतना टाइम नहीं भजन करने का। जी तो आप वो कैसे तो आप बहाना बिजनेस है, करके- वो तो बहाना है भजन की, वो तो बहाना है। किस चीज के लिए टाइम नहीं होता किसी के पास? फोन चलाने के लिए मिनट मिनट पे लोग फोन चलाते हैं, तो वो तो बहाना है, जिसे नहीं करना है बहाना है। हाँ, तो बच्चों में क्या परिवर्तन आ रहा है? बच्चों में भी बहुत देखते हैं, देखिए जैसा होता है ना, संगत का असर पड़ता है, बच्चा जो देखेगा वही करेगा। अब जैसे घर का माहौल ही शुरू से वैसा है, जैसे हम लोग के पापा मम्मी, हम लोग उसी माहौल में पले बड़े भगवती हैं। माहौल घर का रहा हाँ है। शुरू से रहा है। हम लोग जैसे छोटे थे तो 8-10 साल अयोध्या में भी हम लोग रहे हैं, पापा जॉब में थे, तो शुरू से ही वो माहौल ही मिला है। तो जब उस माहौल में रहे हैं तो मेरे घर का भी, यहाँ हम गए वहाँ का माहौल चेंज हुआ, तो जो बेटी है मेरी वो भी उसी माहौल में पली बढ़ी है। और मतलब अब जब वो माहौल में है तो जाहिर सी बात है आगे जाके फिर वो भी जहाँ भी जाएगी या जहाँ है तो वो भी वही माहौल ही देगी। पहले में और अब में जो महाराज जी का सत्संग आया, इसमें आप क्या परिवर्तन देख रही हैं आज के कुछ समय पहले और अब में? बहुत, देखिए सत्संग तो पहले भी होता था, ठीक है, आज भी होता है, उसकी कोई बात नहीं है। बस ये कि जागरूकता, आज की युवा पीढ़ी में जागरूकता आई है। पहले होता था कि हाँ अभी तो बस मेरी उम्र इस चीज के, खेले खाए ये करने फिर, बस आज की युवा पीढ़ी में जागरूकता इतनी ज्यादा है कि वो बस शुरू से, आप छोटे छोटे बच्चों को देख लीजिए, उनके अंदर भजन का भाव कितना ज्यादा है। तो जागरूकता आने की वजह से समझ लीजिए कि बहुत परिवर्तन हो गया है, बहुत ज्यादा परिवर्तन हो गया है। तो सबसे बड़ा तो वही है। और एक तरीके से सोशल मीडिया को हम लोग कहते हैं कि खराब है, लेकिन हम तो इस चीज के लिए, पता इस दृष्टि से देखते हैं तो लगता है सोशल मीडिया शायद बहुत अच्छा है। अगर सोशल मीडिया नहीं होती तो शायद हम हाँ नहीं हम जुड़ लोग पाते। नहीं जुड़ पाते। कितने लोग इसकी वजह से जुड़े हैं जिसका मन नहीं लगता है, वो रील ही अगर पलट रहा है, आपने एक बार भी उस रील को, अगर महाराज जी का ये किसी भी सत्संग का एक रील को आप रुक के देख ली तो जाहिर से उससे रिलेटेड आने लगती है, तो वो अपने आप वो भाव बनता जाता है अंदर। वो जी कैसे जो भी चीज देखो, कहा जाता है ना जैसा खाओ अन्न वैसा रहे मन, बस वही चीज है जी। जीवन ही बदल बस गया। जीवन तो वाकई में बदल गया है, नहीं तो इतनी स्ट्रेस भरी लाइफ थी, इतनी स्ट्रेस भरी लाइफ थी। आज भी लाइफ वही है, पर वो झेलने की मतलब वो क्षमता आ गई, वो कैपेसिटी आ गई कि ये सारी चीजें तो शायद कुछ ही नहीं है भगवान के आगे सब। बिल्कुल। एक चीज आपसे ये जानना चाहूंगा कि भजन का असली फल क्या है? मतलब लोग ये सोचते हैं कि भजन करेंगे तो दुख खत्म हो जाएगा या जीवन में परेशानियां नहीं ऐसा आएंगी, तो खत्म कुछ नहीं होता है। ऐसा थोड़ी कि मेरा पाप कट जाएगा या मेरा कष्ट खत्म हो जाएगा, नहीं। मेरे अंदर वो कैपेसिटी आ जाती है कि शायद उस चीज को हम आराम से झेल के निकल जाते हैं। तकलीफ तब भी उतनी, ऐसा नहीं कि हम भजन करेंगे तो हम जो पाप किए हैं या जो मेरा जो भी कर्म फल है वो हमें नहीं मिलेगा, वो मिलता है। पर ये होता है कि वो दर्द सहने की, वो तकलीफ सहने की एक कैपेसिटी हो जाती है ना कि आप वो चीज उस चीज से आप निकल जाएंगे, आपको पता ही नहीं चलेगा भजन के माध्यम से। आप उन माताओं बहनों के लिए क्या कहना चाहेंगे जो लोग घर में रह के और भजन न करके कई तरह के बहाने के काम उनके लिए वो क्या? बहाना है सर, उसके लिए क्या ही कह सकते हैं। करना चाहिए, सबको करना चाहिए, बस ये है जागरूक करने वाली बात है। अगर कोई एक बार उन्हें समझा जाए, जबरदस्ती एक बार दो बार कराया जाएगा तो ये ऐसी चीज है, ऐसा मार्ग है कि ये कोई बच नहीं सकता है इससे। फिर बस खाली हाँ ये लाने की कोई जल्दी आ जाता है, किसी को थोड़ा वक्त लगता है, बस उसको कैसा साथ मिल रहा है, कैसी संगत मिल रही है, ये चीज डिपेंड करती है। साथ और संगत का। साथ और संगत का होता है, कैसा असर हो रहा है उसके ऊपर। और कभी कभी कृपा हो गई, कृपा और महाराज जी भगवान, की। हाँ भगवान की कृपा तो सबके ऊपर रहती है, ऐसा नहीं है, भगवान जी की कृपा सबके ऊपर होती है। पर कुछ लोग होते हैं ना कि वो उस कृपा को पाना ही नहीं चाहते हैं, वो बहाना खोज रहे हैं, तो क्या ही किया जा सकता है। वो उनका शायद दुर्भाग्य है कि। राधे राधे। राधे राधे भैया, राधे क्या नाम है आपका? रिंकू परिहार, जी, कहाँ से आए हैं आप? झांसी से, क्या करते हैं आप? कॉन्ट्रैक्टर का। जी, महाराज जी का सत्संग आप कितने समय से सुन रहे हैं? अभी तो फर्स्ट पहली बार आए। सत्संग कितने दिनों से सुन रहे हैं? क्या सर? सत्संग कितने दिनों से आप सुन रहे हैं महाराज जी का? अभी बोला ना कुछ 6 महीने हो गए। अच्छा, 6 महीने हुए। क्या परिवर्तन लगा जीवन में? क्या?
क्या ऐसा क्या परिवर्तन लगा महाराज जी का सत्संग सुनने से पहले में और अब में? क्या परिवर्तन है? परिवर्तन है, अच्छा लगता है। अच्छा लगता है जी। क्या नाम है आपका? सुमित कुमार दुबे, कहाँ से आए सर आप? झांसी। जी, आप क्या करते हैं? क्या सर? आप क्या करते हैं? सिविल इंजीनियर हूँ मैं। सिविल इंजीनियर हैं। जी सर। महाराज जी का सत्संग आपको कितने समय से सुना? करीब 1 साल से। 1 साल से। आपके जीवन में क्या परिवर्तन लगा महाराज जी का सत्संग सुनने से? काफी पहले में और अब में क्या अंतर है? जमीन आसमान का। कम से कम 10 बार हो चुके, 10 बार महाराज जी और के 5-6 बार सत्संग सुन चुके, आज भी सुने। आज भी सुने सत्संग। तो क्योंकि आप पढ़े लिखे एक सिविल इंजीनियर हैं और आजकल की कुछ आप देखेंगे जो माँ बाप की एक च्वाइस होती है कि मेरा लड़का पढ़े, ज़्यादा से ज़्यादा वो पढ़े और जो लौकिक सुख है वो नौकरी, अच्छी नौकरी करे। तो उनके लिए क्या करना चाहेंगे कि भजन करना जरूरी है या पढ़ाई करना? नहीं, पढ़ाई मेन चीज ये है ना, पढ़ाई तो जैसे हमारा कर्म है, लेकिन भजन हमारी जीवन है। जीवन बस, और कुछ नहीं। ये हमें अपने जीवन में भजन करो तो हमारे अन्य व्यवस्था में हम मन दिमाग नहीं लगे। जो कई अनौपचारिक जो हमारे लक्षण हैं, इनमें हमारा दिमाग नहीं लगे। बस, और भजन और पढ़ाई एक साथ हो सकती है? वो आराम से हो सकती है। करना चाहे तो आराम से हो सकती है, नहीं करना चाहे, जैसे मान लो भजन के साथ पढ़ाई के साथ दारू भी पी सकते ही ना। हाँ, तो भजन क्यों नहीं कर सकते हो तुम? सिगरेट भी पी सकते हो, लौंडियाबाजी भी कर सकते हो, तो दारू क्यों नहीं भजन कर सकते भाई? तो हो सकता है, बिल्कुल। करना चाहे इंसान तो, और नहीं करना चाहे तो कुछ नहीं हो सकता है। महाराज जी का जो सत्संग है युवाओं में क्या परिवर्तन ला रहा है? युवाओं में ये है सर कि एक तो उनकी 2 प्रकार की हैं इनमें। एक तो आज को अपने दर्शन के लाने, और कछु जने अपने प्रदर्शन के लाने आते हैं। अधिकांशतः लोग जैसे कि हम अपने यूट्यूब है, अपने भैया चैनल बनाए फोटो के लाने, और जो दर्शन के लाने आते हैं ना, उनकी जीवन में कई अंतर हैं। हाँ, वो और जी अभी अगर देखना हो तो वो अपने आत्मीय से भाव से यहाँ आवे। वो एक देखिए, अगर वो किसी भी, मेरा मानना ये है कि अगर वो वृंदावन में किसी भी तरीके से आते हैं तो श्री जी की कृपा है उन पर, हाँ। तभी वो आते हैं। हाँ। लेकिन जो परिवर्तन, जो युवाओं में परिवर्तन है, किस तरह का परिवर्तन? लाखों करोड़ों युवा परिवर्तित हो रहे हैं उससे। परिवर्तन तो ऐसा हो रहा है कि कई लोग आते हैं, नशा छोड़ते हैं आके, बिल्कुल। ठीक है, नशा छोड़ते हैं, बुराइयों से पीछे हटते हैं, अंदर से भाव आता है कि हम गुरु जी का सत्संग सुन के और वो अंदर से की जो बुराई है वो बाहर निकल जाएं, उनके पास आते हैं, सत्संग सुनते हैं उनका। तो कई जो युवा पीढ़ी है हम जैसे हैं, हम भी नशा मुक्त हैं, जुड़े हैं, दारू, सिगरेट, गुटखा, बीड़ी या मांस मदरा, क्योंकि यही उनका कहना है, पराई स्त्री। जी इस पे अमल करोगे तो, और भजन करोगे तो जीवन में कोई कमी नहीं आएगी। अगर आपने जीवन में जो उन्हें बताते हैं, जो तीन चीजें हैं, नशा नहीं करना, मांस अंडा नहीं खाना, और पराई स्त्री पर गंदी निगाहें मत डालना, और साथ साथ जाप करना। हाँ, अगर ये परिवर्तन आपको, जैसे कि आपने बताया कि मांस, मछली, मदिरा और पराई स्त्री, हाँ, अगर ये चीजें बदल जाती है तो एक युवा के अंदर बहुत बड़ा परिवर्तन है। हाँ, ये पहली बात तो बहुत ही देखा जाए तो 20% युवा इस राह पे चल रहे हैं, बाकी 80% तो नहीं है, लेकिन हाँ, धीरे धीरे परिवर्तन आ जाएगा। अगर ऐसे ही मतलब हम जैसे युवा आए हैं, आप झांसी से, ये हम 80% युवा वर्ग ही है। हाँ, 80% युवा वर्ग है। युवा ही है। हाँ, क्योंकि उनकी जो प्रवचन और बातें वो आकर्षित करते हैं युवाओं को अपने पास। हम भी उनका सत्संग ही सुन के आए हैं यहाँ पर, और कई बार आ चुके हैं, और आज भी जब भी टाइम मिलता है, समय मिलता है तो आते हैं। पहले कहाँ जाते थे और अब कहाँ? अब वृंदावन? नहीं, पहले समय में मथुरा आए हैं, पहली बार ही इधर आए। अच्छा। और उससे पहले तो कभी आए नहीं है मथुरा। नहीं, मतलब उनका कहने का ये मतलब है कि पहले कहीं जाते थे क्या वृंदावन में मंदिर? नहीं, हमने पहले यहीं आके दर्शन करे, मंदिर नहीं गए। मंदिर तो इनके दर्शन करने के बाद मंदिर गए। महाराज जी का सत्संग ना सुनने से पहले आपके पास टाइम होता था तो क्या करते थे, और अब तो टाइम है तो वृंदावन आते हैं, तो पहले क्या करते थे? टाइम क्या, पढ़ाई लिखाई और वही घूमना, निंदा चुगलियों में पढ़ना, और क्या काम था। और अब समय मिलते ही दौड़े चले जाते हैं। हमारे जो गुरुजी हैं, हमारे जो शिक्षक हैं, यही हमारे को खींच के लेके आते हैं, चलो, और फिर भाव है अपना भाई, जो कृपा होती है वो ही आते हैं। महाराज जी के दर्शन के लिए कितना उत्सुकता रहती है? महाराज जी के दर्शन के लिए जब घर से चलते हैं, जब घर से पहला कदम बढ़ाते हैं आने के लिए,
तो अंदर ये उत्तेजना पैदा होती है कि कब हम दर्शन देखें। और जहां महाराज जी निकलते हैं दर्शन होने के बाद, तो ये लगता है कि बस अब तो शरीर टूट गया, अभी तो पॉजिटिविटी भरी पड़ी है पूरी। महाराज जी आएंगे, महाराज जी आएंगे, और जहां महाराज जी ने पीठ दी पीछे, वहीं सारा कुछ फिर ये नहीं लगता कि कहाँ हम हैं, ये लगता है कि बस अब तो बिस्तर पे डले रहो, कुछ नहीं हो, तो शरीर काम ही नहीं करेगा। आप सामने से महाराज जी का दर्शन किए हैं, हाँ, तो कैसा लगता है सामने से वो महाराज जी का? एक जैसे कहते हैं ना कि अंधकार में प्रकाश आता है उनके, जब वो सामने से निकलते हैं तो एक प्रकाश निकलता है। वो कौन देखना चाहता है, वो कौन देख पाता है? जो भाव से आता है कि हमें दर्शन करना है, तो ही लगेगा, वरना तो उनकी जो आंखों में चमक है, चेहरे पे जो हम जैसे लड़कों पे चमक नहीं आएगी। देखो, हम जैसे किसी लड़कों पे चमक नहीं है, जो उनके इस टाइम पे चेहरे पे मुस्कुराहट है, चमक है, प्रकाश है। इतनी तबीयत खराब होने के बाद भी 100 साल से जिनकी किडनी खराब, जब वो, तो फिर हम क्यों नहीं कर सकते भाई? जब वो इतना कुछ करते हैं, अपने भक्तों के लिए आते हैं, और हम भक्त क्यों नहीं आ सकते? परिवर्तन तो बहुत है, बस बयान नहीं कर सकते देखा जाए तो। क्योंकि अगर आप देखो, पढ़ाई लिखाई, काम धंधा, ये सब जीवन में जरूरी है, कर्म जरूरी है, कर्म जरूरी। अगर आप साथ साथ भक्ति करते हो उसके साथ साथ, तो जो जैसे जो बुराइयां भक्ति करोगे तो बुराइयां अपने आप अंदर से बाहर जाएंगी, और बुराई जाएंगी तो जीवन में कोई कमी नहीं आएगी। पैसे से लेके, घर परिवार से लेके, शरीर से लेके, कोई भी चीज़ की कमी नहीं आएगी। 100% गारंटी है। अगर हाँ, आप सोचो कि भक्ति ना करें, जाप ना करें, तो कुछ नहीं है जीवन में। क्योंकि अगर एक दिन जाना है एक नहीं जाना, तो वो तो सभी को है, लेकिन जो कहते हैं ना अपनी, क्योंकि यहाँ के सारे कर्म भोगने पड़ते हैं ऊपर, जितने भी कर्म करते हैं, तो भाई इसलिए गुरुजी जाप कराते हैं कि यहाँ तो ये कलयुग है, यहाँ तो तुम्हें भोगना ही भोगना है। लेकिन जब ऊपर जाते हैं तो ऊपर भी हिसाब किताब होता है। तो जो रूहानी मंडल बोलते हैं, जैसे सचखंड बोलते हैं ऊपर, तो जब ये आत्मा ऊपर जाती है, गुरुजी ने बताया है ऐसा नहीं है कि मैं बहुत बड़ा ज्ञानी हूँ, जो मैंने सुना है वो मैं आपको सुना रहा हूँ, बता रहा हूँ। महाराज जी ने, तो महाराज जी बताते हैं जब ऊपर जाते हैं तो अन्य जो हिसाब किताब होता है कि तुमने ये कर्म किए, तो जो अपनी रूहें जाती हैं, जो जाप करके जाती हैं, उनको सीधा निकाल दिया जाता है अपने लोग। जैसे अच्छा हम झांसी से, हमारा घर झांसी में है, तो इस आत्मा का घर परमात्मा के ऊपर है। तो ऐसी ये वाली गुरुजी ने बताया है, जो ये आत्माएं सीधी अपने ऊपर सचखंड लोग जाती हैं, और इनके बड़े स्वागत करते हैं, फूल डाल के, सब करके। और जो यहाँ फंसी रहती, बुराइयों में फंसी रहती, उनको नरक भोगना पड़ता है। जिस हिसाब से कर्म करते उस हिसाब से उन्हें भोगना पड़ता है। लेकिन अगर भक्ति नहीं करोगे जीवन में, तो भाई साहब आपको कभी ज्ञान का पता नहीं चल सकता कि हमारे जीवन में हम क्या कर रहे हैं। क्योंकि आजकल आपको देखा जाए तो युवा 90-80% देखा जाए सारे नशे में पड़े हुए, लत बिल्कुल पूरे धुत पड़े हुए हैं। आपने देखा हो, आप किसी को भी ले लो यहाँ पर उठा के, भले अभी पूरा अमल ना कर रहा हो, लेकिन नशा जरूर करता हो। तो उन्होंने अच्छी चीज़ बताई है कि नशा नहीं करना, कि नशा बिल्कुल नहीं करना, ना मांस अंडा खाना। राधे राधे। राधे राधे। हम तो पहली बार आए इनके साथ। पहली बार आए हैं? हाँ, इन्हीं के साथ। ठीक है, राधे राधे। पहली बार आए हो? तो पहली बार इसलिए आए कि मतलब हम उनका वीडियो देखा तो हमें अच्छा लगा, और मतलब इनके साथ में आए तो ये लोग बताते एक बार जाके देखो, उससे कुछ मिलता है कि नहीं, आगे के लिए कुछ बदलाव आता है कि नहीं। कभी सत्संग आपने सुना? नहीं मतलब हमने फोन से सुना, वैसे तो हम गए नहीं है। हाँ, फोन से ही आपने जो सत्संग, हाँ, फोन से सुने थे आप पहले? फोन ही से सुना हमने, वैसे ही मतलब अब आज सत्संग में बैठेंगे, अब सुनेंगे जब। और आपको जो महाराज जी का सत्संग सुना, तो
आपके अंदर परिवर्तन क्या हुआ पहले में और अपने पहले क्या करते उनके थे? उनकी बातें बहुत अच्छी लगी हमें, हर चीज की शिक्षा अच्छी लगी उनकी, हमें बहुत अच्छी शिक्षा लगी उनकी। हर बात का बढ़िया समाधान, हर चीज का समाधान देते, कोई भी चीज का समाधान ले ले उनसे, हर चीज का समाधान बढ़िया से देते, हमें बहुत अच्छा लगा। हर चीज का समाधान तो जाप ही है, जहाँ तक उन्होंने बताया। अगर जाप करोगे तो ही समाधान है, नहीं तो समाधान कुछ नहीं है। जाप के अलावा तो उन्होंने कुछ कोई नहीं सा भी उनका मतलब अपन सवाल करेंगे तो वो जवाब बिल्कुल बहुत अच्छी तरीके से देंगे वो। ये है कहना। राधे राधे राधे। और भी यहाँ पे कुछ लोग हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। राधे राधे हरवंश। जी, श्री हरिवंश। क्या नाम है आपका? लोकेश। जी, क्या करते हैं आप? मैं खेती बाड़ी करता हूँ, एक किसान का बच्चा हूँ। कहाँ से आए हैं आप? हम वृंदावन चौमा से आए हैं, थोड़ी आप वृंदावन के ही रहने वाले? वृंदावन के रहने वाले। जी, महाराज जी की हमको वीडियो अच्छी लगी, मतलब बातें भी अच्छी लगी, ज्ञान ध्यान की बात सुनाते हैं महाराज जी, बिल्कुल भगवान की तरह अपनी बात सुनाते हैं, अच्छी वाणी सुनाते हैं हमको। वीडियो हम देखते हैं तो हमारे मन में ऐसी लगती है, हाँ हमारे स्वामी एक भगवान जी बैठे हैं, हमको ऐसा लगता है अपने मन में। राधा रानी जी का उन पर आशीर्वाद है, हम पर, हम भी बच्चे हैं, हम पर भी आशीर्वाद है उनका, हम सगन पर। अच्छा लगता है वृंदावन में आने के लिए, महाराज जी के दर्शन पाने के लिए हमको अच्छा लगता है। बिल्कुल। महाराज जी के दर्शन के लिए आप वृंदावन ब्रिजवासी हैं, ब्रिजवासी। तो प्रतिदिन आते हैं या फिर पहली बार है देखते वीडियो, कहते ये भीड़ आ रही है इतनी, हमारी इच्छा करी भीतर थे हम भी चलेंगे, आज दर्शन करने के लिए ही आए, हमने सवेरे से नहीं दर्शन करने के लिए आए हैं। जी, क्या नाम है आपका? प्रीति सिंह, जी, मैम क्या करती हैं आप? हाउसवाइफ हाउसवाइफ और भक्ति प्लस। जी। तो आपका जो घर का माहौल था पहले ही भागवतिक है या अभी? नहीं, मेरा मायका पक्ष जो है वो तो बहुत ही मतलब भक्ति में है, लेकिन ससुराल पक्ष में उतना नहीं है। लेकिन अब धीरे धीरे महाराज जी की कृपा से अब सब रम गया है उसी में। कितने समय से आप महाराज जी का सत्संग सुनते हैं? साल भर तो हो गया। पहले में और अब में क्या अंतर है? जमीन आसमान का। जी। पहले की भक्ति में और अब की भक्ति में कैसा अंतर लगता जैसे है? महाराज हम लोग भक्ति तो करते थे बचपन से ही, लेकिन इनकी भक्ति बहुत ही सरल है कि आसानी से कोई भी प्राप्त कर सकता है। इस वजह से ज्यादा रुझान महाराज जी के श्री चरणों में हो गया और बस राधा रानी की कृपा हो गई। और गुरुदेव भगवान की भक्ति में ऐसा क्या आपको सरल लगा? जैसे जैसे उनका मतलब मार्ग बहुत ही सरल बताते हैं कि कोई भी मतलब वो नहीं है, कैसे कहें, मतलब कोई रूल नहीं है उसका। आप कभी भी कहीं भी कुछ भी आप राधा नाम का जाप कर सकते हैं। जैसे कि आप एक हाउसवाइफ हैं, तो बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनके पास ये होता है कि मैं इतने काम में फंसे थे, क्योंकि बच्चे को देखना, घर को देखना और पूरा घर का काम देखना, तो किस तरह से आप मैनेज कर तभी तो बोला ना कि इनकी भक्ति बहुत सरल है कि हर समय आप नाम जाप कर सकते हैं। जी, तो इस वजह से कोई दिक्कत नहीं है। तो आप कोई भी कार्य करें और नाम जप करें। जी जी, ये है। तो जो भी लोग गृहस्थ हों या जो गृहिणी हों, जो भी माताएं या बहनें जो भी, तो उनके लिए सबसे सरल है कि नाम जप करें। नाम जप करें, इसमें कोई बाउंडेशन नहीं है किसी भी चीज का, ना मतलब शुद्धि अशुद्धि की कोई बाउंडेशन है। कुछ भी आप सब्जी काट रही हैं, आप खाना बना रही हैं, आप कुछ भी कर रही हैं, यानी किसी भी परिस्थिति के अंदर आप नाम जप कर सकती हैं। जी। अगर आपको इसकी ज्यादा अगर आपको जानकारी चाहिए तो आप महाराज जी का जो यूट्यूब चैनल है, आप महाराज जी का भजन सुन सकते हैं या सत्संग सुन सकते हैं, उस पर आपको मिल जाएगा। तो आपके घर में बच्चे हैं, तो क्या बच्चों को भी आप भजन करना सिखाती हैं या फिर जबरदस्ती उनको पढ़ाई में ही लगा रहे हैं? नहीं, भक्ति क्योंकि हर उम्र से ही जरूरी है। ऐसा नहीं है कि बच्चे बड़े हो जाएं तो उन लोगों को कुछ नहीं है तो ठीक है, तुम लोग एक छोटा सा वीडियो है, वो जो रील्स वगैरह है उसी को देखो, थोड़े पे अपना असर पड़ता ही जाएगा। क्योंकि बहुत से आजकल के जो पेरेंट्स हैं, ज्यादातर उनका एक सपना ये होता है कि मेरा बच्चा ज्यादा से ज्यादा पढ़े और एक अच्छी नौकरी करे। जी, लेकिन संस्कार भी बहुत जरूरी है। हाँ, ये बात संस्कार बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर संस्कार नहीं तो फिर वो पैसा किसी काम का नहीं है। किसी काम का जी, जैसा कि महाराज जी ही बताते हैं जी कि अगर आपके बच्चों के अंदर संस्कार नहीं है तो फिर कोई मतलब नहीं है। तो आप माताओं बहनों से क्या कहना चाहेंगे कि संसारिक में यानी परिवार में रह के भजन करना सरल है? जी, बिल्कुल बहुत सरल है। और अगर आप महाराज जी के श्री चरणों से लगे हुए हैं तो फिर राधा राम का जाप करिए या किसी भी देवी देवता का आप जाप कीजिए, भगवान का जाप कीजिए, ऐसा कुछ बाउंडेशन नहीं है। लेकिन हाँ, जाप करते रहिए और अपने बच्चों को बचपन से ही अच्छे संस्कार दीजिए। और जिनका भी जाप करें, आप खास करके एक नाम को एक नाम बस। हाँ जी। और
आप एक चीज मुझे ये बताएं कि नाम जप करने या भजन करने से, क्योंकि बहुत से माताएं बहनों से जब बात किया जाता है, मैं भी गांव से ही रहने वाला हूं, तो जब भी गांव में देखता हूं तो कहते हैं कि मैं भजन तो करता हूं, मैं भगवान शिव को अभिषेक करता हूं, लेकिन मेरे जीवन में दुख आ रहे, परेशानी आ रही, बीमारी नहीं ठीक हो रही है। तो महाराज जी की भाषा में कि किसके जीवन में दुख नहीं है, ये महाराज जी की वचन है। तो सही है, सबके जीवन में दुख है। ऐसा कोई भी बहुत अमीर आदमी हो या बहुत गरीब हो, सब यही कहेंगे कि मैं सुखी नहीं हूँ आज के पीरियड टाइम में। तो ऐसा कुछ नहीं है कि हाँ, यानी और इससे मतलब अगर इसमें आप लगे हैं ना, तो धीरे 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 हर तरफ से आपको संतुष्टि मिलती जाएगी, तो आप उतने में ही संतुष्ट हो जाएंगे, और जहाँ संतुष्टि है वहीं सुख है। और भजन करने का मतलब ये नहीं है कि आपके जीवन से दुख हाँ, परेशानियां खत्म हो जाएगी। हाँ। और ये है कि आपके जीवन में दुख और परेशानियां महाराज जी की भाषा में है कि अगर आपके ऊपर दुख ज्यादा पड़ रहा है तो आप समझ जाइए कि भगवान की कृपा आपके ऊपर शुरू हो गई है। हो गई है। बस भजन यही- करने का ये फलवान है। जी। ठीक है, श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री हरिवंश जय जय श्री राधे। जी। क्या नाम है मैम आपका? अनुपम सिंह। जी, क्या करती हैं आप? हम भी हाउस वाइफ ही आप भी हाउस वाइफ। जी। और महाराज जी का सत्संग आप कितने समय से सुन रही हैं? हम करीब 2 साल से, तो महाराज जी का लेकिन इसके पहले दर्शन इधर 1 साल से मतलब ज्यादा रुझान हुआ है उधर महाराज जी की तरफ। ऐसा क्या महाराज जी के सत्संग में लगा कि आपकी रुझान बढ़ गई? यही जो इन्होंने बोला है कि मतलब सरल है, आप कुछ भी करते रहिए, राधा नाम जाप करिए, उसके लिए कोई बाउंडेशन नहीं है कि आपको मतलब नहा धो लीजिए तभी आप कर सकते हैं, मतलब किसी भी अवस्था में आप नाम जाप कर सकते हैं। कोई भी हवन पूजा पाठ करेंगे तो उसका असर आपको मिलेगा, लेकिन उसका टाइम लगेगा। लेकिन ये है कि इतना सरल मार्ग है कि इससे आपको सब कुछ मिल सकता है। तो पहले में और अब में अपने आप में अंतर क्या देख रही हैं? पहले का टाइम आपका कैसा जाता था और अब का समय कैसा जाता है? नहीं, पहले है कि काम धाम करने के बाद थोड़ा बहुत आदमी इधर उधर की बात करता था दूसरे की, लेकिन अब जब से महाराज जी से जुड़े मतलब ये ज्ञान हो गया है कि किसी की भी चुगली या किसी के बारे में मतलब कोई भी बातचीत नहीं करनी है, क्योंकि ऐसा करने से उसका पाप अपने ऊपर ही आता है। इसलिए जो है ज़्यादा समय आप अपना काम करिए, उसके बाद नाम जाप में निकालिए बस। तो आपके जो लोग आपके आसपास बैठते होंगे या जिनसे आपका मिलना होगा, तो उनमें आप क्या देख रही हैं? पहले से कुछ लोगों से आपकी अच्छी बनी या फिर कुछ दूरियां बनी? नहीं भजन और अच्छी बनी। हाँ। और ये मतलब अंदर संस्कार आया है कि सब में राधा नाम को देखना है, सब में उन्हीं का अंश देखना है, इसलिए किसी से ना कोई वैर रखिए और अपना मतलब एक भाव सब में रखिए। हमारे पेरेंट्स, हमारे मतलब सास हैं, ससुर हैं, तो सास हमारी अभी पिछले हफ्ते गई हैं यहाँ से होके, तब से वो सुबह 4 बजे से बैठ जाती हैं माला लेके, राधा 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 कर रही हैं। अब आपका घर का भी भागवतिक माहौल है, बहुत है। और बच्चों में आपके घर में कैसा माहौल है? एक ही बेटा है हमारे, वो भी जो है बहुत संस्कारी, जिस हिसाब से आज का माहौल चल रहा है उस हिसाब से बेटा हमारा बहुत संस्कारी है। और अपना मतलब पढ़ाई लिखाई साथ में थोड़ा बहुत पूजा पाठ, और जैसे घर में सारे लोग हैं वैसे ही, तो घर के में जैसा माहौल रहेगा बच्चों पे भी वही असर पड़ेगा। हाँ, जैसा हम उनके साथ बर्ताव करेंगे या व्यवहार जो हमारा वो देखते हैं वही वो बचपन से देख रहा है कि हमारे घर में दादी हैं, दादू हैं, मम्मा है, पापा, सब लोग मतलब कैसे, और हस्बैंड है हमारे, वो तो उनको तो बहुत ही मतलब भक्ति में वो है। ये भगवान जी को सुलाना जगाना नहलाना धुलाना ये सब तो हमारा काम है, लेकिन वो उनका भाव हमसे भी बहुत बढ़ के है। तो पूरे घर में मतलब सारे लोग, ये दोनों जो ये लोग हैं हमारी नंद हैं। अच्छा। तो ये लोग भी, हमारे मायके में भी बहुत ज़्यादा पहले से पूजा पाठ नहीं होता था, लेकिन अब जब से हम यहाँ आए तो हमारा भी मतलब ध्यान ज़्यादा इस सब में, तो हम भी अपने वहाँ जाते हैं तो सबको बताते हैं कि ऐसा करो ऐसा करो। फ़ोन से भी बातचीत होती रहती है, बताएंगे सबको कि हम लोग ऐसे कर रहे हैं तो आप लोग भी ऐसा करिए। ये चाहते हैं कि कहीं ना कहीं मतलब हमारे माँ बाप या और जो लोग हमसे जुड़े हैं उनका भी कल्याण हो। तो आप टीका घर पे भी लगा के रखती हैं? जी, वो तो भगवान को जब नहलाते धुलाते टीका चढ़ता है तो अपना लगा लेते हैं। अच्छा, तो फिर लोग कुछ कमेंट नहीं करते या ऐसा नहीं कहते कि बहुत नहीं, तो अभी इतना ज्यादा नहीं लगाते, अब यहाँ पे है तो राधा में है। अच्छा। बस थोड़ा सा। अभी तो सासू जी हमारी यहाँ से गई है तो वो पूरा ऐसे लगा के घर में रहती है। तो लोग कुछ कहते तो ऐसा नहीं है था क्योंकि अरे ये बहुत पूजा पाठ करने वाले हो गए? नहीं, क्योंकि अब देखिए पहले से ज्यादा लोग अब पूजा पाठ में ज्यादा विश्वास कर रहे हैं। हाँ, जब से हर मंदिर में आप देखिए कितनी भीड़ हो रही है, पहले इतना नहीं था।
अब के लोग पहले की अपेक्षा सारे लोग ज्यादातर लोग जो है हाँ, भक्ति यहाँ से तक कि युवा पीढ़ी जैसे मतलब कि नए बच्चे भी हैं वो भी जो है ज्यादा मतलब पहले तो ये था कि चलो एक उम्र होता है कि हम बुजुर्ग हो जाएं या बड़े, अभी उम्र क्या है ये सब करने की, अभी से क्या माला जाप करना है या कुछ भी, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब छोटे छोटे मतलब कम एज के बच्चे, जितना आप देखेंगे कि युवा बच्चे और ज्यादा कर रहे हैं। हाँ, लेकिन जैसा कि आपने बताया कि एक उम्र हो जाएगी, लेकिन क्या आप सोच सकती हैं कि उम्र होने के बाद वो मन करता है, होगा, हो पाएगा भजन? हो जाएगा जब नियम बना रहेगा शुरू से। नहीं, उम्र जैसे एक उम्र हो गई 60 साल तक, जी। 65 साल तक नहीं किया, हाँ। अचानक से भक्ति करनी नहीं, पड़ेगी, हो तब जाएगी? नहीं हो पाएगा उतना। अगर आप शुरू से उसमें लग गए हैं तो जो बच्चे आज लग गए हैं उनका बराबर नियम चलता रहेगा, होगा, करेंगे, लेकिन उतना मतलब नहीं हो पाएगा। और हम लोग हैं तो हम लोग थोड़ा मतलब जल्दी घर में देखते हुए कि हमारे पेरेंट्स ऐसे कर रहे हैं तो हम लोग और कम एज से मतलब शुरू कर दिए हैं ये सब चीज़ें करना। तो ऐसे ऐसे और हमारे बच्चे जो हैं और कम एज से शुरू किए हैं, वो बच्चे हमारे देख रहे हैं कि हमारे घर में हमारे पापा मम्मा सब लोग ऐसे कर रहे हैं तो हमको भी ऐसे करना है, तो वो लोग तो उन लोग को तो और अच्छा भजन होगा और राधा बहुत नाम अच्छा। का जाप भी करते रहते हैं। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। राधे राधे। राधा वल्लभ सिंह हरिवंश। राधे राधे।